हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस विद इंटीजर से स्टार्ट कर रखा है। ये जो आपके पास एनसीईआरटी की पार्ट 2 वाली बुक आई है, ये उसका चैप्टर है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज हम पैटर्न्स इन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन जानने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इंटीजर्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो चीज़ जानी थी। अब उसमें एक पैटर्न यहाँ पर आपको बताया गया है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है। So we have explored the multiplication of integer in cases where the multiplier is positive when it is negative, when the multiplicand is positive and when it is negative. अभी हम लास्ट क्लास में ये चीज़ सीख के आए हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में हमने कुछ केसेस जाने थे कि कब मल्टीप्लायर पॉजिटिव होता है, कब वो नेगेटिव होता है, कब मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव होता है और कब वो नेगेटिव होता है। तो अगर आपने लास्ट क्लास वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप पहले उसे देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, अब उसी अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। चलिए अब ऐसा करते हैं, हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं उस मल्टीप्लिकेशन की और उसमें हम पैटर्न को जानते हैं कि क्या पैटर्न लग रहा है। वट डू यू नोटिस इन दिस पैटर्न, कैन यू डिस्क्राइब इट। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, क्या आप देख के बता सकते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो वी कैन सी दैट व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज पॉजिटिव, फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज इन द मल्टीप्लायर द प्रोडक्ट डिक्रीज बाय द मल्टीप्लिकेंट। ध्यान से एक बार इस पैटर्न को देखो पहले, उसके बाद हम इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर जितने भी मल्टीप्लिकेंट हैं जब वो पॉजिटिव है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लायर में, ये है मल्टीप्लिकेंट, ये होता है मल्टीप्लायर, तो आप मल्टीप्लायर को क्या कर रहे हो, यहाँ पर डिक्रीज करे जा रहे हो, 4 3 2 1 0 करे जा रहे हो ना, और मल्टीप्लिकेंट को आपने पॉजिटिव रहने दिया। तो जो ये वैल्यू है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट का मतलब जो आंसर आ रहा है, वो हर बार डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक नंबर से ही डिक्रीज हो रहा है। हर बार वो -3 से डिक्रीज हो रहा है। तो इससे आपने एक चीज़ जानी, वो क्या जानी कि जब भी आपका मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव होता है और जो मल्टीप्लायर है वो घट रहा है, तो उसमें सेम नंबर से चेंज आता है। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, विल विल दिस पैटर्न कंटिन्यू व्हेन द मल्टीप्लायर गोज बिलो जीरो। पर जब वो जीरो से भी नीचे चला जाएगा, मतलब -1 -2 -3 नेगेटिव में पहुंच जाएगा, तो क्या यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा, -3 से ही चेंज आएगा एंड बिकम अ नेगेटिव नंबर। येस इंडीड, डेफिनेटली आपका मल्टीप्लिकेंट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लायर को आप घटाते रहो, डिक्रीज करते रहो, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें जो चेंज आएगा वो सेम नंबर से ही आएगा। ठीक है, द सेम पैटर्न कंटिन्यू व्हेन द मल्टीप्लायर बिकम अ नेगेटिव नंबर। तो ये देखो यही चल रहा है, यहाँ पर 4 3 2 1 0, उसके बाद -1 -2 -3 तक हो गया, पर ये हर बार -3 का ही चेंज आ रहा है। तो आपने एक चीज़ सीख ली यहाँ पर कि जब आपका मल्टीप्लिकेंट सेम हो, पॉजिटिव हो, और जो मल्टीप्लायर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, चाहे वो नेगेटिव में ही क्यों ना चला, तो जो आपका रिजल्ट आता है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट आता है, वो सेम नंबर से चेंज, सेम नंबर से डिक्रीज होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पैटर्न व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज नेगेटिव नंबर। अब जो ये मल्टीप्लिकेंट था, जो यहाँ पर 3, अब वो नेगेटिव हो गया है, ये रहा। मल्टीप्लायर अभी भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है मल्टीप्लायर डिक्रीज नहीं हो रहा, वो अभी भी देखो डिक्रीज ही हो रहा है। तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना, वो भी डिक्रीज ही हो रहा है, और अभी भी वो सेम नंबर से डिक्रीज हो रहा है, पर अब की बार वो +3 से डिक्रीज हो, जैसे -12 से -9 पे चले गए, तो इसमें +3 का ही तो चेंज आया, -12 +3 -9 ही तो होगा। तो पहले -3 का चेंज आ रहा था, अब +3 का चेंज आ रहा है, पर चेंज अभी भी आ रहा है और सेम ही नंबर से चेंज। ठीक है, दिस इज द इनवर्स ऑफ प्रीवियस पैटर्न, ये प्रीवियस पैटर्न का इनवर्स है। डेफिनेटली वहाँ -3 से चेंज आ रहा था, यहाँ +3 से आ रहा है। व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज नेगेटिव, जब मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव होता है, तो एवरी यूनिट डिक्रीज ऑफ मल्टीप्लायर द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय द मल्टीप्लायर। तो जैसे जैसे आप मल्टीप्लायर को डिक्रीज करते जाओगे, तो जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता जाए, मल्टीप्लिकेंट वाले नंबर से, इस वाले नंबर से इंक्रीज होगा। पर जब उल्टा था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट वाले नंबर से डिक्रीज हो रहा। ठीक है, विल दिस पैटर्न कंटिन्यू, क्या ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, कब, व्हेन द मल्टीप्लायर गोज बिलो जीरो एंड बिकम नेगेटिव। सेम वही, जीरो के बाद अगर मैं यहाँ -1 इंटू में -3, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस का 3, फिर -2 इंटू में -3 लिख दूँ, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, +6।
तो कह रहा है क्या ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, क्या हर बार +3 का चेंज आएगा अगर मल्टीप्लायर मेरा 0 से नीचे चला जाता है तो यस, पैटर्न सेम ही रहेगा जैसे कि हमने इसमें किया था। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ करके भी दिखाया गया है, देखो ये रहा। Even when the multiplier is negative, the same pattern is absorbed. When the multiplicand is negative, for every unit decrease in the multiplier, the product increase by the multiplicand. वही सेम चीज़ लिखी हुई है। We can see from this pattern that what is true for multiplication when the integers are positive is also true when the integers are negative. हमने एक चीज़ सीख ली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, जो भी रूल जब इंटीजर पॉजिटिव होते हैं तब लगता है, वही सेम रूल तब लगता है जब इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं। सिर्फ वैल्यू में चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, और कोई चेंज नहीं होता, रूल्स हमारे सारे सेम रहते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स की अच्छे से हमने उस टॉपिक को समझ लिया। लेट अस लुक द टेबल टाइम्स टी टेबल व्हेन द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड आर पॉजिटिव एंड व्हेन दे आर नेगेटिव। अब यहाँ पर आप एक टेबल देखो, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3, यहाँ पर हर बार आपका मल्टीप्लिकेंड जो है वो 3 है। अब मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो भी इंक्रीज हो। नाउ जो आपका मल्टीप्लायर है वो नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेंड सेम ही है 3, तो यहाँ -3 से -6 ये आपका डिक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेंड नेगेटिव हो गया, मल्टीप्लायर पॉजिटिव ही है, तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये वाला ही आ रहा है सेम। अब आपका दोनों चेंज हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए, मल्टीप्लायर भी नेगेटिव हो गया और मल्टीप्लिकेंड भी नेगेटिव हो गया, तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब इसको यही चीज़ आपके पास नीचे लिखी हुई है, रीड कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड का अगर साइन जो है दोनों का चेंज होता है तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ दोनों का चेंज हो गया, ये दोनों में पॉजिटिव था, ये दोनों का ही चेंज हो गया, तो कोई चेंज नहीं आया, पर जब एक का चेंज होगा तो आएगा फ़र्क। व्हेन बोथ द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट आर पॉजिटिव, जब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। व्हेन बोथ द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव, जब ये दोनों नेगेटिव होते हैं तब भी आंसर पॉजिटिव है, लेकिन जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। मतलब इन शॉर्ट, जब दोनों पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, जब दोनों नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आएगा, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव कट नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट फिगर इट आउट आपको दे रखा है एक छोटा सा, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट निकालने हैं। तो 4 3 जा 12, माइनस ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक ही माइनस है, इस माइनस से माइनस कट गया, 6 3 जा 18 आ गया, पॉजिटिव हो गया। इस माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 9 10 जा 90, माइनस ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक ही माइनस था, कट नहीं पाया। 8 4 जा 32, अगेन एक ही माइनस है। 17 10 जा 170, अगेन एक माइनस है, तो आगे लगा दो। ठीक है, नाउ कंसिडर द एक्सप्रेशन 1 इंटू ए। We know that the value of this expression is a for all positive integers. अब एक एक्सप्रेशन लो 1 इंटू ए, तो ऑब्वियस सी बात है 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, तो ए की अब आप यहाँ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख लो, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। ए की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है इज दिस ट्रू फॉर ऑल नेगेटिव नंबर 2, क्या ये नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ट्रू है। यूजिंग टोकन मॉडल वी पुट ए नेगेटिव्स इनटू बैग जस्ट 1। हम वही अलग अलग सेपरेट बैग्स लिए थे ना हमने टोकन मॉडल में, याद होगा आपको, तो हमने एक बैग लिया, वहाँ पर ए नेगेटिव्स रखे। आफ्टर दिस द बैग कंटेन ए नेगेटिव्स, बैग के अंदर सिर्फ ए नेगेटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज़ -5, तो 5 नेगेटिव्स हैं उसके अंदर, देन द बैग कंटेन 5 नेगेटिव, तो 1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए हो गया। लेकिन वट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, -1 इंटू ए, तो आंसर आएगा -a, क्योंकि एक माइनस है, कट नहीं हो पाएगा। When a is positive, then from our observation on integer multiplication, the product has the same magnitude as a but is negative. वैल्यू तो सेम होगी बट वो नेगेटिव की हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। When a is negative, जब a नेगेटिव होगा तो क्या होगा, then the product has the same magnitude as a but is positive. अब आपके पास a भी नेगेटिव हो गया,
तो आंसर ए ही आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट हो गया है। नाउ इन ईच केस वी नोटिस दैट द प्रोडक्ट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेंड ए का एडिटिव इनवर्स है। ए का माइनस ए हो गया, अगर यहाँ माइनस ए होता तो प्लस ए हो जाता। तो एडिटिव इनवर्स का आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखाया गया, ये लास्ट क्लास में भी आपने सीखा था, पर एक बार रिवाइज कर लो। हमेशा उल्टा लिखना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जैसे +3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -3, +5 है इसका एडिटिव इनवर्स -5, -3 है इसका एडिटिव इनवर्स +3। उल्टा कर देना है साइन, जीरो का जीरो ही रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ इंटीजर, इंटीजर के केस में क्या होता है, इज द प्रोडक्ट द सेम व्हेन वी स्वैप द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट। क्या अगर हम मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट को स्वैप कर दें, आगे पीछे कर दें, तो क्या प्रोडक्ट सेम रहेगा। ट्राई फॉर सम नंबर्स, कुछ नंबर्स के लिए ट्राई करके देखो। जैसे 3 × -4 -12 है, उल्टा कर दो। मल्टीप्लायर 3 है ना, अब उसे मल्टीप्लिकेंट बना दो, -4 × 3 कर दो, 12 ही रहेगा। डेफिनेटली सेम ही रहेगा ना। अगर आप 2 × 3 करते हो तब भी तो 6 आता है, और 3 × 2 करोगे तब भी तो 6 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई में अगर आप मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को इंटरचेंज भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये जैसे -360 आएगा तो ये भी -360 ही आएगा। -15 -8 120 आएगा, तो -8 -15 भी 120 आएगा। 14 × -5 -70 आ रहा है, तो यहाँ पर 14 से इंटू कर दो तब भी -70 ही आएगा, ठीक है। वट डू यू नोटिस इन दिस पेयर ऑफ मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट। द प्रोडक्ट, आपने क्या नोटिस किया, जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहेगा। हम चाहे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट को कैसे भी स्वैप कर दें, वो हमेशा सेम ही रहेगा। क्लियर। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होगा। येस डेफिनेटली ये हमेशा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट आर स्वैप्ड। तो जो उनका प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट है, वो चेंज नहीं होगा, आप चाहे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट को कैसे भी स्वैप कर दूँ। दिस इज बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट। क्यों, ऐसा क्यों है, इसलिए क्योंकि जो उनका प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड है, नंबर्स पे डिपेंड है, कि यहाँ पर कौन कौन से 2 नंबर्स लिखे हैं, वो इस पे नहीं डिपेंड, वो किस जगह पे लिखे हैं, ठीक है। आप उन्हें आगे पीछे भी लिख दो, है तो वो नंबर पे डिपेंड ना प्रोडक्ट, तो हमेशा वो सेम ही रहेगा। क्लियर। डज द साइन ऑफ द प्रोडक्ट चेंज इफ वी स्वैप द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट। क्या साइन चेंज हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, नो। क्यों, अगर आप -4 × 2 ले रहे हो आंसर -8 है, लेकिन अगर आप 2 × -4 ले रहे हो आंसर तब भी -8 ही है, क्योंकि माइनस कटा नहीं है ना। तो इफ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अभी हम ऊपर सीख के आए हैं, बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग साइन डज नॉट चेंज। इफ वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग, साइन डज नॉट चेंज। हेंस द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट आर स्वैप्ड, वट एवर देयर साइन मे बी। जो साइन है वही साइन रहेगा, जो आंसर है वही आंसर रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपने उनका प्लेस चेंज किया है। दस मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूनिटेटिव फॉर इंटीजर्स। आपको याद होगा हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपनी फर्स्ट बुक में, तो इसमें वही कह रहा है मल्टीप्लिकेशन जब वो कॉम्यूनिटेटिव है, मतलब आप a × b करो या b × a करो, बात एक ही है। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मगुप्तास रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। अब आपको यहाँ रूल्स दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के, जानते हैं क्या है। कुछ रूल नहीं है यहाँ पर, जो ये है सिर्फ एक छोटी सी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया और कुछ नहीं। जस्ट लाइक फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में उन्होंने दिया था इंटीजर्स में, ब्रह्मगुप्ता इन हिज सॉरी ब्रह्मपुत्र सिद्धांता ऑल्सो आर्टिकुलेट एक्सप्लिसिट रूल्स फॉर इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जैसे उन्होंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स निकाले थे, वैसे ही उन्होंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी कुछ रूल्स निकाले हैं। ये उन्होंने कुछ लाइन्स है जो यहाँ पर लिखी हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। रूल सेम वही है जो एडिशन और डिवीजन के थे। तो दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट टाइम दैट द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर वर आर्टिकुलेटेड एंड वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ अरिथमेटिक एंड एल्जेब्रिक। तो उन्होंने यही बोला था कि जो रूल्स है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर या डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो हमें इन्हें बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए। रूल्स उन्होंने कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलरली बताए,
वही रूल्स थे कि अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी हमने ऊपर सीखा है, यही सारे रूल्स हैं यहाँ पर आपके पास। ठीक है, ये रहे। यही रूल्स उन्होंने बताए थे, यही सेम रूल्स डिवीज़न के केस में भी लगते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के यही सेम रूल्स हैं जो उन्होंने यहाँ पर हमारे को बताए हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे को ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिससे हमारे को मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का टॉपिक जो है वो और अच्छे से यहाँ पर हमें समझा रखा है। तो इन एग्जांपल्स को अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत लगे जो भी आज टॉपिक हमने किया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसे भी कर लीजिए। इसके अलावा कोई और चैप्टर आपको पहले चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।